पश्चिमी देशों में खान पान, रहन सहन, मौसम व जलवायु अलग अलग होने के कारण खान पान भी काफी अलग होता है। कहीं सी फूड, कहीं जंक फूड, कहीं फास्ट फूड, तो कहीं जलवायु की मार झेलने को मजबूर है। लेकिन भारत भी पश्चिमी देशों के खाने पीने व रहन सहन की देखा देखी करने लगा है। हर देश के नागरिकों का स्वास्थ्य लाभ भी प्रभावित होने लगा है। इसलिए सभी देशों ने फैसला किया कि वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो आइए जानते हैं मोटा अनाज क्या है, ये हमारे शरीर में किस तरह से फायदा पहुंचाता है। वैसे तो मोटे अनाज का मैंने पहला भाग वीडियो आपके सामने पेश किया है, तो आइए आज मोटे अनाज का दूसरा भाग आपकी सेवा में हाजिर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह आनंद। आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो क्या है मोटा अनाज? हम इनके नामों से वर्षों से परिचित हैं। मौसम बदलता है तो बाजरे, मक्के और ज्वार की रोटी को शौक शौक में खाते भी हैं, लेकिन इनके गुणों से अपरिचित है। इसके अलावा जई, कोदो, कुटकी, रागी और समा आदि भी मोटे अनाज में शामिल हैं। तो अनाज में ऐसा क्या खास है? मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पाए जाने वाला रेशा जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशों में घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप में हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करता है। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसान निकासी में मदद करता है। तो क्या है मोटा अनाज? हम इनके नामों से वर्षों से परिचित है। मौसम बदलता है तो बाजरे, मक्के और ज्वार की रोटी को शौक शौक में भी खाते हैं, लेकिन इनके गुणों से अपरिचित है। इसके अलावा जई, कोदो, कुटकी, रागी और समा आदि मोटे अनाज में शामिल हैं। तो मोटे अनाज में ऐसा क्या खास है? मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पाए जाने वाला रेशा जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इन रेशों के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशे पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करके और उसके आसानी से निकासी में मदद करता है। यह पानी भी खूब सोखता है, यानी व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्य कारक है। इसका मतलब यह हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, ये मोटा अनाज उसका सटीक उपाय है। और भी गुण है इसमें। कैलोरीज और प्रोटीन की अनियमितता वाले कुपोषण के बारे में हम जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी एक तरह का कुपोषण उत्पन्न करती है, जिसका आसान से पता नहीं चलता। इसका अर्थ यह है आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी जैसे पोषक तत्वों की कमी उन वयस्कों और बच्चों में यह कमी आम है जो आटा या मैदा का उपयोग करते हैं। मोटे अनाज इन सूक्ष्म तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। अगर भोजन में मोटे अनाज को शामिल करें तो अनेक लाभ मिलेंगे। आसान है उगाना। मोटे अनाज को घास की तरह उगने वाला अनाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये तेजी से बढ़ जाते हैं और इनके लिए बहुत अधिक संसाधनों की भी जरूरत नहीं होती। इन पौधों में छोटे छोटे दाने के रूप में मिलता है। यह अनाज जिसका चाहे दाने के रूप में इस्तेमाल या मोटे अनाटे के रूप में या मोटे अनाज के रूप में या चिल्ला बनाने, चाहे खीर या लड्डू बनाने, यह हमारे सेहत के लिए सोने जैसा काम करते हैं। तो कैसे करें शुरुआत? आरंभ करने और आदत डालने के लिए अपने नियमित आटे में आधा मोटा अनाज मिलाकर
रोटियां बनाएं। अब आदत पड़ जाए तो मोटे अनाज को 3/4 कर लीजिए, फिर पूरी तरह से इसी का इस्तेमाल करें। दूर हो जाएंगे ये रोग। महीन आटे जैसे मैदा की हमारे खाद्य पदार्थों में भरमार है। इनके अधिक उपयोग से हृदय रोग और मधुमेह के आमंत्रण मिलता है। फिर भी यह दुनिया के मधुमेह की राजधानी बन चुके हैं। मोटे अनाज इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर नियमित रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कांगनी आदि का उपयोग किया जाए तो हृदय व पैंक्रियाज की सेहत को संभाला जा सकता है। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कई वस्तुओं की निकासी के लिए बहुत उपयोगी है। ये कई प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ज्वार, बाजरा व रागी। बाजरा लोह लवण से भरपूर होता है, इसलिए खून की कमी को दूर करने में बहुत सहायक है। ज्वार हड्डियों के लिए अच्छी मात्रा में कैल्शियम व खून के लिए फॉलिक एसिड व अन्य उत्तम पोषक तत्व प्रदान करता है। इसी प्रकार से रागी एकमात्र ऐसा अनाज है जिसमें कैल्शियम भरपूर मिलता है। जो लोग दूध नहीं लेते उनका इस सेवन करते हैं, उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती। हालांकि सभी मोटे अनाज उतनी ही मात्रा में प्रोटीन देते हैं जितना गेहूं और चावल से मिलता है। यानी कि 100 ग्राम कोई भी मोटा अनाज खाएंगे तो 7 से 12 ग्राम तक प्रोटीन हमें मिलेगा। परंतु अंतर यह है कि प्रोटीन जो एमिनो एसिड बनना होता है उसकी गुणवत्ता गेहूं और चावल के प्रोटीन से बेहतर पाई गई है। मक्के का पीला रंग यह दर्शाता है कि इसमें विटामिन ए यानी वो विटामिन जो त्वचा और आंखों के लिए अच्छा होता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, यह बहुत अधिक होता है। जो ये बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें खासकर मैग्नीशियम और सेलेनियम पाया जाता है जो त्वचा और स्वस्थ रखने में मददगार होता है। ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। इसी के साथ साथ क्रोमियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, यह नाइसिन का भी अच्छा स्रोत है। मोटे अनाज की खेती करना बड़ा आसान है। इनके पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता बहुत होती है। फसल पकने की अवधि कम होती है। उर्वरक खाद की न्यूनतम मांग के कारण लागत कम और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है। बंजर भूमि में विपरीत मौसम में भी अनाज उगाए जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।